Good morning, students of class 7th. Yesterday, I teach you एक्टिव वॉइस एंड पैसिव वॉइस। मैंने उसकी डिफिनीशन आप लोगों को बुक में बताया था कि एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस क्या होता है। जहाँ सब्जेक्ट मेन होता है वो एक्टिव वॉइस होता है और जहाँ पर ऑब्जेक्ट मेन होता है वो पैसिव वॉइस होता है। और पैसिव वॉइस बनाने में मैंने बताया था एजेंट बाई का यूज़ होता है, वर्ब का थर्ड फॉर्म यूज़ किया जाता है और आपको ऑब्जेक्ट पहचानना है, उसी ऑब्जेक्ट को आप सब्जेक्ट के रूप में यूज़ करते हैं। तो कल हमने पेज नंबर 76 की एक्सरसाइज ए कंप्लीट कराया था। आज हम लोग चर्चा करेंगे एक्सरसाइज नंबर 76 पर। है चेंज द फॉलोइंग सेंटेंस इनटू पैसिव वॉइस। देखिए, सबसे पहले आपको जो भी सेंटेंस की पैसिव वॉइस बनानी है उस सेंटेंस का टेंस आपको जानना जरूरी होगा, ठीक है ना। क्योंकि हर टेंस, इसमें टेंस तो बदलता नहीं, लेकिन हर टेंस को जानना आपको इसलिए ज़रूरी है कि आप टेंस के अकॉर्डिंग ही वर्ब यूज़ करते हैं, तो सबको टेंस की जानकारी जरूर होनी चाहिए। पहला सेंटेंस आप देखें, सी स्पीक्स द ट्रुथ। अब इसमें सबसे पहले आप देखेंगे सिंपल प्रेजेंट टेंस है। स्पीक्स, सी सिंगुलर नंबर का सब्जेक्ट है, इसलिए स्पीक्स लगा हुआ है द ट्रुथ, ठीक है ना। अब यहाँ पर सिंपल प्रेजेंट में इज का प्रयोग करेंगे। ऑब्जेक्ट क्या होगा इसमें? द ट्रुथ। तो द ट्रुथ के लिए आप इज का यूज करेंगे। द ट्रुथ इज, द ट्रुथ इज स्पीक का थर्ड फॉर्म आपको जानना है, स्पोकन बाई। जब सी को आप ऑब्जेक्ट बनाएंगे, सी को ले जाएंगे बाद में ऑब्जेक्ट के प्लेस पर, तो द ट्रुथ इज स्पोकन बाई, सी को आप कन्वर्ट कर देंगे हर में। द ट्रुथ इज स्पोकन बाई हर। अब आइए आप सेकंड सेंटेंस को देखें। ही टोल्ड ए लाई। टेल का सेकंड फॉर्म है टोल्ड, तो यहाँ आपको जानना ये सिंपल पास्ट का सेंटेंस है। ऑब्जेक्ट आप पहचानिए एल आई। ऑब्जेक्ट क्या है? एल आई। क्योंकि सिंपल पास्ट है तो यहाँ इज एम आर कुछ भी नहीं आएगा, यहाँ आएगा वाज। एल आई वाज टोल्ड। टेल टोल्ड टोल्ड थर्ड फॉर्म भी टोल्ड होता है, तो एल आई वाज टोल्ड बाई। ही का जब ऑब्जेक्ट आप बनाएंगे तो ही जो है वो हिम में कन्वर्ट हो जाएगा। एलाई वॉज टोल्ड बाई हिम। सेंटेंस नंबर थर्ड आप देखें, पुलिस डिड नॉट अरेस्ट द थीफ। ये भी सिंपल पास्ट का निगेटिव सेंटेंस है। यहाँ ऑब्जेक्ट क्या है? अरेस्ट के बाद आया है थीफ, तो आप लिखेंगे द थीफ। द थीफ वाज नॉट अरेस्टेड। यहाँ पर सिंपल पास्ट में वाज आएगा। द थीफ वाज नॉट अरेस्टेड, अरेस्ट का थर्ड फॉर्म अरेस्टेड बाई द पुलिस, करेक्ट। फोर्थ सेंटेंस, वी शुड नॉट वेस्ट टाइम। यहाँ शुड आया है। जहाँ पर ये आपको याद रखना है कि शुड आता है, कैन आते हैं, वहाँ पर आपको थोड़ा सा ध्यान देना है। बी का प्रयोग होगा, बी ई। तो आप ऑब्जेक्ट यहाँ खोजेंगे टाइम। टाइम शुड नॉट बी। वेस्ट का थर्ड फॉर वेस्टेड बाई, वी को आप अस में कन्वर्ट करेंगे। टाइम शुड नॉट बी वेस्टेड बाई अस, करेक्ट। सेंटेंस नंबर 5, द टीचर गेव हिम ए प्राइज। यहाँ पर आप देखिए कि पास्ट टेंस में है गेव, गिव, गेव, और यहाँ दो ऑब्जेक्ट आए हुए हैं, एक हिम आया है और एक ए प्राइज। दो दो ऑब्जेक्ट है। आप किसी भी ऑब्जेक्ट को पहले ले जा सकते हैं। हिम को आप पहले ले जाएंगे तो ही हो जाएगा सब्जेक्ट के रूप में। तो सिंपल पास्ट है तो ही वॉज, गिव का थर्ड फॉर्म गिवन, ही वॉज गिवन ए प्राइज, he was given a prize by the teacher, correct. Sentence number 6, father promised me a gift on my birthday। यहाँ भी दो ऑब्जेक्ट आया है, मी और ए गिफ्ट। आप पहले ऑब्जेक्ट को आगे ले जाएं, मी को आप आगे ले जाते हैं तो आई में हो जाएगा।
तो आई आप ले जाएंगे तो प्रॉमिस्ड सेकंड फॉर्म सिंपल पास्ट है तो वाज, आई वाज promised a gift on my birthday by father. Correct. सेंटेंस नंबर 7, सी वॉज सिंगिंग ए मेलोडियस सॉन्ग। यहाँ पर आपको थोड़ा सा देखना है कि ये टेंस पास्ट कंटिन्यूअस यानी पास्ट प्रोग्रेसिव आप कह सकते हैं या पास्ट कंटिन्यू, क्योंकि वॉज में वॉज के बाद जो वर्ब आया उसमें आईएनजी लगा है। तो जहाँ पर आपको पास्ट कंटिन्यूअस टेंस दिखाई पड़ रहा है वहाँ पर थोड़ा सा आप देखेंगे कि ऑब्जेक्ट है ए मेलोडियस सॉन्ग। यहाँ पर जब आप पैसिव बनाएंगे तो वाज के साथ बी ई आई एन जी बीइंग का प्रयोग करेंगे। तो आप ऑब्जेक्ट को पहले ले जाएंगे, ए मेलोडियस सॉन्ग वाज बीइंग, बी ई आई एन जी बीइंग, सिंग का थर्ड फॉर्म सिंग संग संग, ए मेलोडियस सॉन्ग बीइंग संग बाई, सी को आप किस में कन्वर्ट करते हैं, हर में। ठीक है ना। फिर है 8, यू हैव फाउंड आउट द ट्रुथ। यहाँ हैव आया है, हैव जहाँ पर आता है वहाँ पर बी डबल ई एन बीन का प्रयोग करते हैं। यू हैव फाउंड आउट द ट्रुथ, आप पहले ले जाएंगे द ट्रुथ। अब ट्रुथ को आप सिंगुलर लोगे, द ट्रुथ हैज बीन, यहाँ मैंने बताया बीन का यूज होगा, द ट्रुथ हैज बीन फाउंड आउट बाई, यू को आप इधर लाएंगे तो भी यू ही रहेगा। 9 है गॉड गिव्स अस हैप्पीनेस एंड लव्स, लव, गॉड गिव्स अस। अब यहाँ पर अस, हैप्पीनेस एंड लव दो दो ऑब्जेक्ट आए हैं तो आप अस को आप पहले ले जाएंगे और गिव्स है थर्ड सिंपल प्रेजेंट है तो अस को आप पहले ले जाएंगे तो हो जाएगा वी आर गिवन, वी आर गिवन हैप्पीनेस एंड लव बाई गॉड। करेक्ट। तो आपके पास बुक है तो जो भी रूल्स आपको मैंने बताया है इसको याद भी रखना है। आप इसको सुन करके अपनी बुक से देख करके आप नोट्स में लिख करके बी एक्सरसाइज को आप लोग tomorrow I will discuss on the next चर्चा करेंगे। ओके, थैंक यू।